कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री विजय यादव जी, उनसे मैं विनम्र आग्रह एवं निवेदन करूंगा कि जो पत्रिका ग्रुप का जो अभियान चल रहा है फ्रॉड को लेकर, उसके बारे में कैसे बचा जा सके और किस तरह एक चैन सिस्टम चलाकर जो फ्रॉड आप तो बचे ही, लेकिन आप यहाँ एक शपथ भी लें कि आपको 4 लोगों को और जागरूक करना है। जब ये एक चैन सिस्टम जब चल जाएगा तो पूरा देश इस साइबर क्राइम से बच जाएगा, क्योंकि लगातार जो सोशल क्राइम, व्हाट्सएप, फेसबुक, जिस तरह OTP लेना, ये सभी अपराध लगातार बढ़ रहा है। इस पर किस प्रकार अंकुश लगे और किस प्रकार बचा जा सकता है, तो इसको लेकर मैं निवेदन करूंगा हमारे एसडीपी सर से कि वो इस बारे में प्रिंसिपल साहब, आदरणीय अतिथिगण, शिक्षकगण और मेरे प्यारे बच्चों, पर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मतलब बताने के लिए हम भी मतलब आतुर थे। हम भी 1-2 प्रोग्राम करने वाले हैं जल्दी इस पर। क्या है, जब अभी फिजिकल डोमेन था पहले, जिसमें अपन लोगों से डायरेक्ट इंटरेक्ट करते थे, मैं आपसे मिला, आप मेरे को जानते हो। अब उसके पैरेलल ही एक वर्चुअल डोमेन आ गया, जिसमें आप मेरे को फिजिकली नहीं जानते हो, बस ये जानते हो कि हाँ इस नाम का कोई बंदा है, पर आपको ये भी नहीं पता कि वो बंदा एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं। बस वो वर्चुअली है, फेसबुक पे उसकी आईडी बनी है किसी भी नाम से, आप उसको उस आईडी के नाम से जानते हो, पर आपको ये नहीं पता है कि वो आदमी है कि नहीं। तो एक वर्चुअल डोमेन के रूप में एक साइबर डोमेन डेवलप हो गया है, तो उसके थ्रू काफ़ी फ्रॉड हो रहे हैं। अभी जो अपने PM साहब हैं मोदी जी, उन्होंने भी एक DGP और IGP साहब लोगों की एक मीटिंग ली थी। उन्होंने सबसे जो बड़ा थ्रेट बताया था इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, वो भी इसी साइबर डोमेन को बताया था। अब साइबर डोमेन से मैं बेसिकली 2 तरह के फ्रॉड देखता हूँ। एक फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं, जिसमें आप लोगों का पैसा निकल के अपने खाते से किसी अन्य खाते में चला जाता है। दूसरा एक आइडेंटिटी थेफ्ट के रूप में, मतलब आपकी नाम से कोई फेक आईडी बना ले, फिर उसके थ्रू जो भी उसको काम करना होता है वो सब करना। तो सबसे पहले अगर अपन जो फाइनेंशियल फ्रॉड के बारे में देखें, तो जब से UPI ID आई है, UPI ID के थ्रू क्या पेमेंट बहुत इजी हो गया है, पर उसके माध्यम से बहुत सारे फ्रॉड होने लग गए हैं, जिसमें जो बेसिकली एक तरह से आपको ये कहा जाएगा कि हम ऐसे ऐसे आपको भेज रहे हैं, आपके पास एक OTP आएगा, आप वो OTP उनको दे दोगे और आपके खाते से पैसा निकल जाएगा। UPI में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं देखता हूँ, वो OTP के माध्यम से ही सभी ट्रांजैक्शन होते हैं। अगर आप OTP शेयर नहीं करोगे तो 90% केसेस में आपका पैसा नहीं कटेगा। तो किसी भी ऐसे अनजान आदमी अगर आपसे ये बोले कि हम आपके खाते में पैसे डाल रहे हैं, आप मेरे को ये OTP दे दो, आपके नंबर पे आया होगा, हो सकता है उसने आपसे पेमेंट मतलब मांगा हो, फिर आप उसको OTP दे दोगे, वो आपके खाते से पैसा कट जाएगा। तो किसी भी कंडीशन में कोई भी आदमी हो, आप उसको OTP मत दो, तो आप 90% फ्रॉड से बच जाओगे। दूसरा, कुछ लोग क्या है, जो लिंक है उसके माध्यम से फ्रॉड करते हैं। जैसे आपके मोबाइल में मैसेज के माध्यम से एक लिंक भेज देंगे और बोलेंगे आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे, पर वो होगा क्या, वो डायरेक्ट उसको रीराउट करके और आपके UPI ID पे ले जाएगा और आपके खाते से पैसा कट जाएगा। तो कोई भी अननोन लिंक हो, अननोन लिंक को आप कैसे पहचानोगे? जैसे आपके मैसेज आता है, उसमें ब्लू कलर में आती है जनरली, तो आप उसको क्लिक करते हो तो दूसरे पेज पे ले जाती है, तो उस पर क्लिक नहीं करना है। दूसरा, OTP किसी के साथ शेयर नहीं करना है। तीसरा जो मेजर फ्रॉड के रूप में सामने आया है, डिजिटल अरेस्ट वाला है। डिजिटल अरेस्ट में क्या है कि आपको कोई फ़ोन करेगा, जनरली पेरेंट्स को फ़ोन करते हैं और पेरेंट्स को फ़ोन करके बोलेंगे कि आपका लड़का ऐसे ऐसे किसी केस में फंस गया है और आप हमारे खाते में पैसे डाल दो, नहीं तो हम उसको जेल भेज देंगे। मैंने तो ऐसा आज तक नहीं देखा कि पुलिस किसी को फ़ोन पे बताती हो कि हम इसको गिरफ्तार कर रहे हैं ऐसे ऐसे केस में। हम जाते हैं सीधा पकड़ के ले आते हैं। तो कोई भी इस प्रकार का फ़ोन करे कि आपके लड़के को पकड़ लिया है, आपके पिताजी को पकड़ लिया है, माँ को पकड़ लिया है,
तो आपको किसी भी कंडीशन में 1 भी रुपए का ट्रांजैक्शन नहीं करना है। आप सीधा आइए, अगर आपके उनका कोई केस होगा तो आप थाने पे आके पता कर लीजिए, तो थाने वाले बता देंगे कि इसका कोई केस है कि नहीं। जनरली वो ये बोलेंगे कि इसने जाकर के महाराष्ट्र में ये क्राइम किया है, हम महाराष्ट्र पुलिस बोल रहे हैं और इसको हम गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं। तो अगर उसका महाराष्ट्र में भी कोई केस होगा ना, तो थाने पे हम लोग बता देंगे कि इसका कोई केस दर्ज हुआ है क्या, जो आप इनको गिरफ्तार करें, तो हम बता देंगे कोई केस दर्ज नहीं है। ठीक है, आपको ये बात अपने पेरेंट्स को बतानी है। और एक चीज और है जो जनरली ये होता है कि जैसे ओटीपी के माध्यम से आपके खाते से पैसे कटे, अब वो पैसे जाएंगे तो किसी के खाते में तो जाएंगे। तो जनरली क्या होता है कि कुछ लोग जो जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं वो ये कहते हैं कि साहब हमारा खाता ले लो और हमारे खाते में 1 लाख रुपए आ जाएंगे, 10,000 हमें दे देना, 90,000 तुम ले लेना। उसमें होगा क्या कि वो ओटीपी के माध्यम से जब वो पैसा कटेगा, जैसे मेरे खाते से पैसा कटा, मैंने इनका खाता गिरवी रख लिया, तो इस खाते में वो पैसा 1 लाख रुपए इसके खाते में जाएंगे और वो 1 लाख में से इसको बोलेंगे 10,000 हम तुम्हें दे देंगे, 90,000 मेरे को वापस दे देना। तो एक तरह से ये तो क्राइम में पार्टनर हो गए, क्योंकि इसका खाता यूज हुआ है। तो अगर कोई भी आदमी आपको ये बोले कि आपके खाते की सारी डिटेल मुझे दे दो और इसमें से मैं तुम्हें कुछ रुपये दे दूंगा, बाकी रुपये मैं ले लूंगा, तो वो ये समझ लेना वो फ्रॉड का पैसा उसमें आ रहा है और वो आपको फंसा देगा। तो आपके खाते की जानकारी किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी है। अगर वो ये बोले कि मैं 10,000 रुपये दे दूंगा, आप अपना खाता मेरे को दे दो, बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि आप इससे किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। ऐसा हमने एक केस अभी यहाँ पर भी कोलारस में पंजीबद्ध किया था, उसमें भी ये था कि उन्होंने कुछ आदिवासियों के खाते खुलवा लिए थे और उन खातों में उन्होंने जितना भी फ्रॉड हुआ तो वो सारा पैसा उन खातों में आया। तो हम तो पकड़ने जाएंगे तो सबसे पहले उन आदिवासियों को ही पकड़ने जाएंगे कि भाई बताओ तुम्हारे खाते में पैसा कैसे आया। तब वो ये बोलेंगे साहब हमें तो पता ही नहीं, हमने खाता गिरवी रख दिया था। तो फिर वो कोई एक्सक्यूज नहीं बनता, इसलिए अपना खाता किसी को भी गिरवी नहीं रखना। ठीक है, और एक अब जैसे जैसे क्या है, टेक्नोलॉजी डेवलप होती जा रही है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप फेक, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कुछ फ्रॉड करने वाले इस तरीके से उपयोग करते हैं, जैसे आपका कोई दूर का रिश्तेदार होगा तो वो आपकी फेसबुक आईडी होगी, फेसबुक आईडी से आपकी सारी डिटेल ले लेंगे कि ये कहाँ का रहने वाला है, इसका कौन रिश्तेदार कौन है, फिर उसी रिश्तेदार के नाम से फ़ोन करेंगे और उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस तरह से यूज करेंगे कि वो उसकी आवाज़ के मॉड्यूलर फॉर्म में ही आपको फ़ोन करेंगे। जैसे सोचिए आपका कोई रिश्तेदार है मोहन, तो वो उसकी ही सेम टू सेम आवाज़ में कॉल करवाएंगे, आप पहचान भी नहीं पाओगे। तो आप तब तक कोई ट्रांजैक्शन मत करिए जब तक आपको 100% श्योर ना हो जाए कि ये मोहन है, सोहन है, अपना रिश्तेदार है, वो ही फ़ोन करना है और उसको ही पैसे भेजना है। ठीक है, एक चीज और आती है कि एक डीप फेक नाम की भी चीज आती है। डीप फेक में क्या होता है कि जैसे मैं हूँ और मेरे को किसी से पैसा लेना है, मैं वीडियो कॉल कर रहा हूँ, वीडियो कॉल में अब मेरी शक्ल से तो आप पहचान जाओगे कि ये अपना कोई रिश्तेदार या जानकार नहीं है। तो मैं क्या करूँगा कि आपके किसी रिश्तेदार की फोटो उठाऊंगा, उसके फेशियल फीचर्स को मेरी फोटो पे पेस्ट करूँगा, मतलब कवर करूँगा डिजिटल रूप में, तो आपको लगेगा कि ये मेरा ही रिश्तेदार बोल रहा है, तो आप उसको ट्रांजैक्शन कर दोगे और आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को तब तक कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करना है जब तक आप लोग 100% श्योर हो जाओ कि ये आदमी अपना रिश्तेदार है, जो भी जिसको अपनी ट्रांजैक्शन करते हैं। एक इंसिडेंट मैं सुनाता हूँ, मेरे साथ पर्सनली हुआ। मेरे को किसी ने कॉल किया कि बोले उसने मेरी सारी आईडी देख ली, विजय यादव के नाम से फेसबुक पे सब देख लिया, राजपुरा जहाँ का भी मैं रहने वाला हूँ सारी आइडेंटिटी निकाली। फिर उसने मेरे को कॉल किया और बोला कि मैं आपके पास के सरकारी स्कूल से मास्टर ये बोल रहा हूँ और मेरे को 1 लाख रुपये ही चाहिए थे। तो मैंने सोचा कि मैं तो सरकारी स्कूल में पढ़ा ही नहीं,
तो मैं कहाँ से 1 लाख मेरे से क्यों मांगेगा ये। फिर मैंने उसको मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, तो मैंने राजस्थान की लैंग्वेज में उससे बात करना चालू की तो वो बोल नहीं पाया, तो मैं समझ गया ये फ्रॉड है। ठीक है, तो आप 100% आइडेंटिटी शो कर लीजिए। ये बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, ये कई लोग बैठे हैं फोन लगा रहे हैं सारे दिन और आपको इसी तरह की बातों में फंसा के आपका पैसा ले जाए। ठीक है, यही बताना था। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए आप लोग। सही है, लेकिन फिर भी जो आज अपना अमूल्य समय, आज जो अपने मुख्य अतिथि हैं, इनके पास जो अनुभव है, किस प्रकार इन्होंने एक अपना अध्यापन कार्य किया, किस तरह आज ये मुकाम हासिल किया, ये कोई किस गली से गुजरने थे या उन लोगों के साथ खड़े होने के लिए मुकाम हासिल नहीं होता। आज उन्होंने उनकी मेहनत और परिश्रम का प्रतिफल है कि आज वह हमारे मुख्य अतिथि हैं और आगे भी कई पदों पर रहना, पदोन्नत होना है, तो हमारी तो हमेशा अत्यंत शुभकामनाएं हैं कि कम से कम इसको चैन के रूप में 4 लोगों को जरूर बताना है कि मोबाइल पर इस तरह की कोई भी बात आए या इस तरह का कॉल आए या इस तरह का मैसेज आए तो इससे हमेशा अलर्ट रहना है। तो आज इस कार्यक्रम में जो मुख्य अतिथि के रूप में पधारे उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं सर को, और मैं विद्यालय के प्राचार्य सर से निवेदन करूंगा कि वे आज हमारे अभी दे मुख्य अतिथि कप्तान ही नहीं होता, तो आज कप्तान आप थे, तो आज जो अमूल्य समय निकाला उसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करें प्रिंसिपल सर। कार्यक्रम आयोजित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक ये हमारे बच्चे जागरूक नहीं होंगे तो ये कार्यक्रम रोकना बहुत ही कठिन है, क्योंकि बच्चों के द्वारा ये हर घर तक पहुँच सकता है और ये सभी को बताएंगे कि इस तरह के क्राइम हो रहे हैं और खुद भी उससे सजग रहे हैं। तुम लोग मोबाइल चलाते हो तो मोबाइल पर भी इस तरह की कई गलतियां अपने से हो जाती हैं, तो उस पर भी अपन सतर्क रहें और कोशिश हो मोबाइल से अपन बचें। मोबाइल अच्छी चीज़ है, एजुकेशन के लिए भी अच्छी है, लेकिन उतनी ही अपने लिए पूरा इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि अपन कई खतरे में फंस सकते हैं। आज उपस्थित सर SDOP सर को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो यहाँ पर उपस्थित हुए और अपना अमूल्य समय हमारे विद्यालय में दिया, इसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद देता हूँ कि वो अपना समय यहाँ उपस्थित हुए। और सबसे ज़्यादा मैं यहाँ संजीव झा जो कि पत्रकार समूह के मुखिया हैं, उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसा कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया और हमारे बच्चों को जागरूक किया। इसके बाद के लोग माता की हमारे लोगों को क्या पेपर भेज दिया था ना, भूखी होगी इसलिए जय में को हमारे एक बार और भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की चलाई जा रही है। तो मैं इस बात के लिए पत्रिका ध्रुव को धन्यवाद दूंगा और बद्रीनाथ परिवार में इस कार्यक्रम के आयोजन में यहाँ पत्रिका के प्रतिनिधि हमारे भाई संजीव झा जी को बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए हमारे विद्यालय की छात्राओं को चुना, क्योंकि छात्राएं किसी भी मुद्दे को जितना अच्छे से अपने पालकों को समझा सकती हैं, छात्र को अच्छे से नहीं समझा सकते। आजकल आप लोग पढ़ रहे होंगे तो फ्रॉड बहुत हो रहा है। फ्रॉड का मतलब फर्जीवाड़ा, किसी ने फोन